नमस्कार। जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। आज गीता के 18वें अध्याय, जिसके पाठ सुनने से और करने से इंसान को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है एवं इस असीम ज्ञान से हमें अपने जीवन के असली मूल्य का पता चलता है। अर्थात जीवन है क्या, क्या नहीं है, एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए 18वें अध्याय का पाठ किया जाता है। अगर कोई प्राणी अपनी अंतिम समय या बहुत भारी कष्ट में हो तो उससे वो निवृत्त हो जाए, उससे वो जल्दी मुक्त हो जाए, उसके लिए भी 18वें अध्याय का पाठ उस प्राणी के निमित्त करना चाहिए, सुनाना चाहिए। आज मैं इस 18वें अध्याय के मात्र 4 श्लोकों का हिंदी में आप सभी लोगों के लिए वर्णन करूंगा, सुनाऊंगा एवं आप लोगों को समझाए, आप लोग उसको अच्छे ढंग से ग्रहण कर सको, उस भाषा में आप लोगों को वर्णन करूंगा। तो आज से ये आरंभ होता है गीता के 18वें अध्याय के प्रथम 4 श्लोकों का वर्णन, और उसके बाद धीरे धीरे हम इस पूरे अध्याय को समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें एवं आप कमेंट में बताएं कि क्या मैं इसको जल्दी पूरा करूं या आराम आराम से पूरा करूं। अर्थात समय का अभाव भी होता है, परंतु मन में एक विचार आया है कि क्यों ना इससे अपने भी पाप धो लूं और किसी का और का भी अगर सुनने की इच्छा हो, ज्ञान इस समझने की इच्छा हो, उसको भी इसका फल मिले। तो शुरू करते हैं। जय माता दी। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश महाराज की भी जय हो और सच्चिदानंद अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण महाराज को भी सत सत बार प्रणाम है। ये कहानी है उस युग की जब कलयुग नहीं आया था, अर्थात द्वापर युग था। द्वापर युग में महाभारत नाम का एक बहुत महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध जिसको कहा जा सकता है। विश्व के सभी प्रकार के लोग उसमें आए। तो विश्व के सभी प्रकार के लोग उसमें आए, तो उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध के बीच में भगवान ने अर्जुन को एक ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है, जिस ज्ञान को देवताओं को भी सौभाग्य नहीं मिला, वैसे ज्ञान को अर्जुन ने प्राप्त किया। और उस भगवान के परम भक्त नर रूप में अर्जुन और नारायण रूप में श्री कृष्ण भगवान के उस अवतार को हमारा बारंबार नमन है। जिस प्रकार अर्जुन को प्रभु ने तारा, उस प्रकार हमें भी तारे। तो उस तरीके से अब इसको बोलेंगे। जय माता दी। तो सुनेंगे। आरंभ करता हूँ। 4 मिनट हो गए हमारी बात पर, अब शुरू करते हैं। 18वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं, ही महाबाहु, ही बहुत बलवान है। कौन है? महाबाहु, बहुत भुजाओं वाले, क्योंकि भगवान ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया था। हे महाबाहु, ही अंतर्यामी, आप तो अंतर मन की भी बात जानते हैं। हे दिव्य पुरुष, ही इस युग में पधारने वाले दिव्य पुरुष। पुरुष नहीं है, दिव्य पुरुष है, क्योंकि पुरुष के रूप में जन्म लिया तो दिव्य पुरुष हैं। हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे परम पिता परमात्मा, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। मैं संन्यास को अलग
जानना चाहता हूँ, अलग से उसका ज्ञान, उसका विवेक से उसको समझना चाहता हूँ, और त्याग को अलग तरीके से मैं समझना चाहता हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, वह मैं जानना चाहता हूँ। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे श्लोक में कि अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन अर्थात जो जानने की इच्छा रखता हो और जो कभी ये ना कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जो सब कुछ जानते हुए भी नई 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 खोज, जो हमेशा शिष्य ही बना रहे, जो हमेशा याचक ही बना रहे, वो है पंडित। पंडित शब्द सब कुछ जानने वाला नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं, जो ज्ञान दे तो रहा है परंतु नया नया ज्ञान हासिल कर रहा है। जो नया नया ज्ञान हासिल कर रहा है उन्हें पंडित कहते हैं। तो पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। जो काम्य कर्म है हमारे, जब उनका हमने त्याग कर लेना, उसे संन्यास जानते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, अगर संन्यास धारण करना है तो परिवार छोड़ना पड़ेगा। काम्य कर्म जो हमारे जीवन को चलाने के लिए, काम्य कर्म अर्थात काम कर्म को ही नहीं कहा गया। जब बच्चा छोटा होता है, माता पिता के लाड प्यार में बड़ा होता है, बाद में विवाह होता है और पत्नी घर आती है, पत्नी के साथ सुख से अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ पुत्रों को प्राप्त करता है, कन्याओं को प्राप्त करता है, फिर उनका विवाह इत्यादि कर्म करता है, विवाह करता है, फिर तो पोते दोहते वाला वो इंसान बन जाता है और अंत में उन्हीं अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके उसको जाना पड़ता है। और जब अंत समय आता है तो सामने यमराज के भेजे हुए दूतों को देखकर वो घबराता है और तब भी वो सच को अनदेखा करता हुआ अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपनी पत्नी को एक टक देखता रहता है। उसे इतना ज्ञान हो जाता है कि अब समय शेष नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, और वो भी उसको नहीं बचा सकते। फिर भी उनके लिए चिंतित होता है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। वो हरि मिलन की इच्छा नहीं रखता, वो रखता है संसार की काम्य वस्तुओं की इच्छा। मेरा घर छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, अब मेरे पुत्र को बुला दो, विदेश में है, अगर कहीं दूर है तो मेरे पुत्र को बुला दो। मेरी बेटी अपने ससुराल में है, उसको कह दो पिता का जाने का समय हो गया है तो आ जाए, एक बार मिल ले। ऐसे विचार इंसान अपने मन में बनाता रहता है और असलियत में जो सत्य है उसकी तरफ नहीं चलता। तो जब इन सभी काम्य कर्मों को इंसान छोड़ देता है तब ही उसको संन्यास की प्राप्ति होती है। संन्यास कहा गया जो काम्य कर्मों को छोड़ दे, अर्थात पत्नी विवाह ना करे या विवाह के पश्चात भी अपने कर्मों से निवृत्त होकर के संन्यास को धारण कर ले, या से तो विवाह ना करे। जो साधु महाराज होते हैं अपने परिवार को छोड़ देते हैं, उनके लिए हर स्त्री माता बहन होती है, वो किसी विशेष पर दया नहीं करते, उनके लिए सब जगह एक समान है। वो माँ और बाप को
भी छोड़ करके संन्यास को धारण करते हैं, काम्य कर्मों को छोड़ देते हैं। ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, उनके लिए वन ही घर है, उनके लिए सारी धरा ही घर है, बहुत सन्यासी कहे गए हैं। और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, और कितने ही पुरुष सारे कर्मों का त्याग कर देना, ऐसा कहते हैं कि सब कर्मों का त्याग ही जो है वो त्याग है। अब आई बात त्याग की डेफिनेशन, सब कर्मों को के त्याग को ही त्याग कहा जाता है। अरे मेरे भाई, जब हमने सभी कर्मों का त्याग कर दिया तो हमारा सांस लेना भी तो कर्म है। अर्थात सब कर्मों का त्याग कब है? जब शरीर ही त्याग दिया। कुछ विद्वान जन, कुछ विवेकवान पुरुष, विचार कुशल जो विचार करते हैं, जब कर्म का ही त्याग कर दिया तभी त्याग है। वो तो सबका ही त्याग होगा, सारे काम यही रह जाएंगे जब प्राण निकल जाएंगे। तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जो सारे काम हैं, ये सारे ही काम दोषयुक्त हैं। अर्थात हम सोचेंगे कि इनमें दोष नहीं है, ये काम निर्दोष हैं, तो ऐसे कोई काम हुआ ही नहीं जो निर्दोष हो। हर अच्छे कर्म के पीछे बुरा कर्म छिपा होता है, क्योंकि अगर दिन को उजाला है तो रात अंधेरी आएगी ही आएगी। अगर मेरे अनुसार हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ एक मेंढक को सांप ने घात लगा ली है, हमने मेंढक को बचाने के लिए आवाज की, मेंढक भाग गया। जब मेंढक भाग गया तो सांप चला गया भूखा। तो मेंढक को बचा करके तो हमने दोष नहीं किया, परंतु जब मेंढक को बचाया तो सांप का जीवन, सांप का पेट, आहार चला गया, उसको आहार नहीं मिला। और जब उसको आहार नहीं मिला तो क्या वो दोष नहीं है? वो भी दोष है। इसलिए कई विद्वान जब जन सभी कर्मों के त्याग, सभी कर्म जो है दोष युक्त हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस बात को आपने समझा? नहीं समझा? ये भी वही बात आ गई ना कि सब कर्मों का त्याग ही त्याग है जब मृत्यु हो जानी। परंतु यहाँ क्या बोला कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, सारे काम दोषयुक्त हैं, इसीलिए वो त्याग करने योग्य हैं। परंतु इन्होंने ये नहीं बोला त्याग करने योग्य हैं, पर त्याग कैसे करें? त्याग तो होगा अंत समय में जब शरीर छूटेगा। इसीलिए इनका कहने का मतलब है कि जब सारे ही काम दोषयुक्त हैं तो एक विचार मन में कर लो कि मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ किया हरि ने किया, शुभ कर्म भी हरि ने किया, मेंढक को बचाया भी हरि ने, और सांप भूखा रहा वो भी हरि इच्छा से रहा। सारे काम तो दोषयुक्त हैं, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। कर्म भी करते रहो और ये जाहिर ही मत करो कि कर्म मैंने किए, क्योंकि भेजने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि तप ज्ञान, तप दान और तप यज्ञ और दान कर्म त्यागने योग्य नहीं है।
वहीं विद्वान कुछ ऐसे भी हुए जो कहते हैं कि यज्ञ अर्थात भगवान का नाम लेना, दान करना और तप करना ये कभी भी त्यागने योग्य नहीं। और परंतु हे अर्जुन, उन सब का त्याग करके, उन सब त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तू मेरे निश्चय को सुन। ये सब बता दिए, अलग अलग विचार बता दिए लोगों के। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार का ही कहा गया है। त्याग जो कहा गया 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 त्याग कहे गए। तो ये 4 श्लोकों का वर्णन हुआ। अगर आपको इसको सुनने से आनंद आया होगा तो कमेंट में जय श्री हरि, जय माता दी अवश्य लिखें और मुझे बताएं कि मैं इसका दूसरा भाग, अगले 4 श्लोकों का वर्णन कब लेके आऊं। आप लोगों के सहयोग से मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, नहीं तो आगे हरी इच्छा। जय माता दी, जय माता।